हुक्मरान इत्तेहाद सदारती इलेक्शन में आसिफ जरदारी की हिमायत के लिए मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इत्तेहादी जमातों के एजाज़ में इशाया। वज़ीर आज़म कहते हैं बिजली की सालाना चोरी 500 अरब रुपए है। PIA का कर्जा 825 अरब रुपए का है। इंशाअल्लाह 2-3 रोज़ में आसिफ जरदारी सदर मुंतखब हो जाएंगे। इशाये में आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, खालिद मकबूल सिद्दीकी और दीगर इत्तेहादी रहनुमा शरीक हुए। पीपल्स पार्टी आज इत्तेहादी अरकान पार्लियामेंट को इशाया देगी। पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस मुश्किल है मगर इनका हल नामुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का इशाये से खिताब। बोले आइंस्टाइन चैलेंजेस से नहीं डरा, शहबाज शरीफ भी नहीं डरेंगे। हम शहबाज शरीफ के साथ खड़े होंगे, मुल्क की तरक्की के लिए मिलकर काम करेंगे। बिलावल भुट्टो बोले जरदारी दौर के 18वीं तरमीम की गई, पार्लियामान को बाख्तियार किया गया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया। बरतरफ करने की सिफारिश जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर को भिजवा दी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम कर दी। रूल 5 में तरमीम के बाद इल्ज़ामात पर वजाहत देने का हक जजेस को दे दिया। जज अगर वजाहत जारी करें तो उसे शोहरत हासिल करने के लिए किया गया इक़दाम करार नहीं दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी को आज अलविदाई गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। सदर आरिफ अलवी ने अपना सामान ऐवान सदर से मुंतकिल कर दिया। आरिफ अलवी 9 मार्च को ओहदा सदारत से सुबकदोश हो जाएंगे। सदर आरिफ अलवी के ओहदे की 5 साला आईनी मुद्दत सितंबर 2023 में मुकम्मल हो गई थी। नए सदर के इंतखाब तक वो जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं। मखसूस नशिस्तों वाले अरकान के हल्फ पर हुक्म इम्तना में 13 मार्च तक तोसी। सदारती इलेक्शन में वोट डालने पर सवालिया निशान। पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच में सुन्नी इत्तेहाद की मखसूस नशिस्तों के लिए दरखास्त पर समाअत। अटॉर्नी जनरल पेश न हुए, अटॉर्नी जनरल को बुध को पेश होने की हिदायत। तैमूर झगड़ा और कामरान बंगिश की दरखास्तों पर भी समाअत। इलेक्शन को कमीशन को दरखास्त गुजारों को मुसद्दका दस्तावेजात देने का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भारतीय हम मनसब के तहनीती पैगाम पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद देने पर दीगर आलमी रहनुमाओं का भी शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म के ट्विटर पर पैगामात। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, अमीर कतर शेख तमीम, आइनी सदर इमरान रईसी और कीनिया के सदर से भी इजहार तशक्कुर किया। औरों को नसीहतें और अपनों को नशिस्तें। मौरूसियत की सियासत के खिलाफ बातें करने वाले खुद यही कुछ करने लगे। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में PTI के सीनियर रहनुमाओं के रिश्तेदारों की भरमार। असर कैसर के भाई आकिबुल्लाह को वजीर बना दिया गया। अकबर अयूब के भाई राशिद अयूब भी काबीना में शामिल। शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई को भी वजारत मिल गई। शेर अफसर मरमत के भाई खालिद रफीक को मुशीर बना दिया गया। नूरुल हक कादरी के भतीजे अदनान कादरी को भी वजारत से नवाज दिया। हुसैन नवाज और हसन नवाज के दायमी वारंट मुअत्तल। साबिक वज़ीर आज़म के साहबजादों को वतन वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने फैसला सुना दिया। वकील सफाई ने कहा हुसैन नवाज और हसन नवाज एहतसाब अदालत पेश होना चाहते हैं, दायमी वारंट मुअत्तल किए जाएं। नए प्रोसिक्यूटर ने वारंट मुअत्तली की मुखालफत की। एहतसाब अदालत ने 7 साल कबल दोनों को इश्तिहारी करार दिया था। वज़ीर आज़म का 7.5 अरब सब्सिडी का रमज़ान पैकेज। 3 करोड़ 96 लाख से ज़ायद मुस्तहिक ख़ानदानों को अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी शुरू। रमज़ान रिलीफ पैकेज मुल्क भर में 4775 यूटिलिटी स्टोर के जरिए दस्तयाब। शहबाज शरीफ कहते हैं गरीब और मुतवस्सित ख़ानदानों को सस्ती और मेयारी अशिया खुरनोश की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत रमज़ान रिलीफ पैकेज और बेंजीन इंक स्पून प्रोग्राम के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का दौरा सरगोदा। थाना सदर की नई इमारत का इफ्तिताह किया। सरगोदा मेडिकल कॉलेज आमद। सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की मुजवजा साइट का जायजा लिया। कहती है DH के अस्पताल को भी अपग्रेड किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज दुखियारी माँ का दुख बांटने भी पहुँच गई। 62 शख्स के जुल्म का शिकार मासूम बच्ची के अहल खाना से मुलाकात की। वज़ीर आला से ASP शहर बानो नकवी की भी मुलाकात। मरीम नवाज ने गले लगाया और थपकी दी। वज़ीर आला सिंध का 22.5 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज का ऐलान। सिंध की 60% आबादी को 5,000 रुपए नकद मिलेंगे।
सैर अफ्तार के दौरान लोड शेडिंग नहीं होगी। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैक डाउन करने का हुक्म। कहते हैं इंतज़ामिया अशिया की मुकर्रर कीमतों को मार्केट में यकीनी बनाए। वफाकी हुकूमत जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कौमी हीरो करार दे। सिंध असम्बली में वज़ीर आला की करारदाद। मुराद अली शाह ने करारदाद भुट्टो रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की राय के हवाले से पेश की। बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को भी खिराज अक़ीदत पेश। मुराद अली शाह ने कहा जुल्फ़िकार भुट्टो का 45 साल कबल अदालती कत्ल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने माना भुट्टो केस में गलती हुई। जुल्म को ख़त्म करने के लिए कानून में तरमीम करना होगी। वज़ीर आला ने जुल्फ़िकार भुट्टो के कब्र पर हाजिरी भी दी और फातिहा ख़्वानी की। खैबर पख्तूनख्वा में 100% आबादी के लिए सेहत कार्ड पर मुफ्त इलाज बहाल। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का इजलास में फैसला। सूबाई हुकूमत और इंश्योरेंस कंपनी हुकाम की शिरकत। वज़ीर आला की हिदायत पर इंश्योरेंस कंपनी को 5 अरब रुपए जारी। बाकायाजात की अदायगी के लिए माहाना 5 अरब रुपए जारी करने का उसूली फैसला। अली अमीन ने कहा अमन व अमान के बाद आवाम की फलाह व बहबूद सूबाई हुकूमत की अहम तरजीह है। कराची सिटी काउंसिल का इजलास मछली मंडी बन गया। अरकान का शोर शराबा और नारेबाजी। नजम आलम ने कहा सदारती रेफरेंस से मुतालिक फैसला कदर की निगाह से देखते हैं। जिन्होंने शहीद भुट्टो को फांसी पर मिठाई बांटी उन्हें शर्म आनी चाहिए। पार्लिमानी लीडर जमात इस्लामी सैफुद्दीन बोले मेयर की वजह से ऐवान खराब हुआ। मुल्क में आम इंतखाबात पर डाका मारा गया। जुल्फ़िकार भुट्टो के बेटे मुर्सा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को इंसाफ नहीं मिल सका। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब ने तहरीक इंसाफ को तहरीक फसाद करार दे दिया। अज़मा बुखारी कहती हैं सरगोदा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के मुतालिक पीटीआई का प्रोपेगेंडा बेबुनियाद है। वो मरीम नवाज का विजन और काम की रफ्तार देखकर परेशान है। 5 साल बाद उनका नामो निशान मिट जाएगा। पंजाब में 4 साल की हुकूमत के बावजूद ये एक अस्पताल न बना सके। अस्पताल अब मरीम नवाज बनाने जा रही है। मुल्क में बादलों का एक के बाद दूसरा सिस्टम। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानों में रिमझिम। मुजफ्फराबाद, शांगला, बडग्राम में पहाड़ों पर वक्फे वक्फे बर्फबारी और बारिश। पहाड़ी नदी नालों में पानी का बहाव तेज हो गया। लाहौर, खुशाब, चेनियट और दीगर इलाकों में बादल बरसे। बारिशें बरसाने वाला एक और सिस्टम 9 मार्च को मुल्क में दाखिल होगा। मुल्क के कई इलाकों में बादल बरसेंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में औरत मार्च आज होगा। फिर हाल कराची में खुसूसी तकरीब होगी। औरत मार्च में एहतजाजी मेला भी होगा। औरत मार्च की फाउंडर शीमा करवानी कहती हैं आज का नारा औरत एहतजाजी मार्च है। हमें अपने सियासी नज़रियों को तब्दील करने की ज़रूरत है। मार्च में समी बलोच भी शामिल होंगी।